1971 में मैं केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट में पढ़ रहा था। तो 1971 के पाक युद्ध के समय में दानापुर रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर टी शैलो, जो केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन थे, उन्होंने हमारे योग्य प्राचार्य श्री हरिशंकर पांडे जी से कहा था कि आप एक बच्चे को यहाँ लाकर एक भाषण दिलवाइए, हमारे वीर जवानों को युद्ध में जाने से पहले आह्वान करते हुए। तो हमारे प्राचार्य ने और श्री हरिशंकर पांडे जी और मेरे सबसे बड़े भाई साहब श्री शांतिधर झा जी, जो केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक थे, उन दोनों ने मुझे एक गद्यांश तैयार करा के, एक स्पीच छोटा सा तैयार करा के उन सैनिकों के आह्वान के लिए लेके गए थे बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट में। मैं इसे कई बार हर विद्यालय में जहाँ जहाँ काम किया इसका पाठ किया, बच्चों को प्रेरित किया, समझाया। कई मंच से मैंने इसका पाठ किया था। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि आज एक संदर्भ भी है और अपने जवानों को हौसला अफजाई करने के लिए, उन्हें आह्वान करने के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ कविता, ये गद्यांश, एक स्पीच। इस देश के जवानों ने युद्ध में जो कीर्तिमान स्थापित किया, उस पे हमें नाज है। हमें नाज है देश के करोड़ों जनता पे, जिसने दूध मुँहे बच्चे का दूध छीन कर भेज दिया। बीमारों ने अपनी दवाइयाँ, बहनों ने अपना मंगलसूत्र, ललनाओं ने अपना श्रृंगार न्यौछावर कर दिया सुरक्षा कोष के लिए। देश ने कब क्या मांगा और जनता ने नहीं दिया। इस देश में आधा पेट खाकर चैन से सोने तथा आज़ादी के लिए जंगल जंगल, पर्वत पर्वत भटकने का इतिहास है। फौलादी जुल्मों से सीने टकराने की कहानियाँ हैं। ऐसे बहादुर राष्ट्र के दरवाजे पर जब युद्ध दस्तक दे रहा हो, दरिंदे धमकी दे रहे हों, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर भयंकर विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा हो, तो युद्ध के नगारे बजाकर हमारे बल और पौरुष को ललकारा जा रहा हो, तो सीकचों में बंद मृगराज की तरह दहाड़ते भारतीय जवानों की व्यथा का क्या कहना। संकेत मात्र की देर है, आहत मनोबल और जन समर्थन शून्य विदेशी फौज रूपी भीड़ को कच्चे चबा जाते क्या देर लगेगी। शिवा और राणा प्रताप के वंशज, तुम्हारे आँखों की सौर्ज, तुम्हारे बाजुओं की असीम शक्ति, तुम्हारे चमकते और दहकते साहस से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज के एक एक क्षण की कीमत है। इस कीमत को चुकाने के लिए सारी भारतीय जनता तुम्हारे साथ है। भारत माँ अपने दरवाजे पर खड़ी तुम्हारी आरती उतार रही है। उठो, उठो और फूंक दो वह शंख जिसके गूंज से विदेशी दुश्मनों के कान के पर्दे फट जाएं। खोल दो वो तीसरी आँख जिसकी लौ में जलकर वे भस्म हो जाएं। ध्वस्त कर दो उस दीवार को जो वे तुम्हारे बीच खड़ा करना चाहते हैं, और दिखा दो उन्हें कि भारत माँ पे आँख उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। जय हिंद, जय भारत।